सो वी आर गोइंग टू लर्न इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाला प्रोबेबिलिटी। दिस इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड अलजेब्रा है, एंड दिस इज चैप्टर 5। सो तुम लोग प्रोबेबिलिटी क्या, देखो मैं ऊपर लिखा है प्रोबेबिलिटी, सो प्लीज बी योर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में। ठीक है, शाल आई स्टार्ट? या, सो प्रोबेबिलिटी मतलब है अ सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अ सेट ऑफ इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी इज लाइक, हम लोग ना प्रोबेबल, तो वैसे एक इवेंट, अ सेट ऑफ इवेंट्स। तो ठीक है, तो इस इवेंट पे हम लोग पहला जो पढ़ने वाला है दैट इज सैंपल स्पेस। दैट इज सैंपल स्पेस। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड सैंपल स्पेस, यानी कि उस इवेंट का होने से पहले एक आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल टेल यू कि आज बर्थडे है, कितने लोग आएंगे तेरे फ्रेंड्स? तो आप लोग बोलते हो ना मम्मी 15 फ्रेंड्स आएंगे। या शादी है, मम्मी पूछता है अरे तेरे कितने फ्रेंड्स आने वाले हैं? तो तुम बोलते हो 5। सो दैट इज द आउटकम। तो सेम वे आउटकम हम लोग देखने वाला इन प्रोबेबिलिटी, एंड वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सैंपल स्पेस। सो दिस इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी सैंपल स्पेस। तो एक काम करते हैं, वी कैन स्टार्ट लर्निंग सैंपल स्पेस। तो मैं तुम लोगों को सेट ऑफ आइडियाज देता हूं, आई एम गोइंग टू रब दिस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सैंपल स्पेस ये है पहला। ठीक है, तो ये है पहला। तो हमेशा तुम लोग को लिखना पड़ता है लेट एस, सॉरी, तुम लोग हमेशा ना लिखना पड़ेगा कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। वाव, अच्छा हैंड राइटिंग, पहला बार मेरे ख्याल से लगता है आई एम राइटिंग अ वेरी गुड हैंड राइटिंग विद दिस थिंग। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हियर, 2 डाइज आर थ्रोन। डाइज मालूम है तुम लोगों को? या, ये तुम्हारे लिए थोड़ा हैंडी गिरेगा। एक काम करता हूं, आई विल गो विथ फर्स्ट विथ इजी, देन हम लोग उस पे आते हैं। या, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज 1। ओके, सो हम लोग सैंपल स्पेस इधर लिखते हैं। तो हमेशा तुम लोग को लिखना पड़ेगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, स्क्रीन पे ही ध्यान दो। सो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, सो तुम लोग क्या करोगे? ऐसा एस लिखोगे, इक्वल लिखोगे और ऐसे ब्रेस ब्रैकेट डालोगे। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, वन कॉइन इज टॉस्ड। तो तुम लोग अभी मेरे ना, तुम लोग मेरे राइट साइड पे ध्यान दो। इफ यू सी ऑन माई राइट साइड यू कैन सी दैट मैंने क्या क्या कॉइन बनाया। सो ये एक कॉइन है और ये है कॉइन का दूसरा साइड, मतलब ये दोनों एक ही कॉइन है। हमें मालूम है, वी नो दैट कॉइन के एक साइड में हेड होता है और कॉइन के एक दूसरे साइड में टेल होता है। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, हेड और टेल देखते हो, राइट? इवन तुम लोग कुछ भी गेम खेल रहे हो तो तुम लोग हेड और टेल, ओके, टॉस में। सो गाइस, अ कॉइन इज टॉस। तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। तो एक कॉइन में क्या होता है? हेड होता है, और एक कॉइन में क्या होता है? टेल। तो मैंने लिखा एच रिप्रेजेंटिंग हेड एंड टी रिप्रेजेंटिंग टेल। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं हेड टेल। So if you see head and tail, तो मेरा number of sample space, let's count, ये है 1, ये है 2, so I'll write number of sample space is equal to 2। बस इतना ही। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं। चलो, या नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है 2 coins are tossed। ठीक है, 2 coins are tossed, तो 2 कॉइन है। चलो, तो मैंने एक काम किया, 1 2, ठीक है, 1 2। सो गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, ये दोनों को मिला के एक ही कॉइन है। तो इसमें हेड है, इसमें टेल है, इसमें हेड है, इसमें टेल है। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लेट एस बी द, देखो नजर लग गया अभी हैंड राइटिंग पे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। या, सो एस मैंने लिखा एक ब्रेस ब्रैकेट। लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हेड और ये हेड, तो एच एच, ये टेल और ये टेल, राइट? तो टेल टेल। गाइस यू हैव टू राइट कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो आई एम रबिंग दिस। ओके, अब ध्यान दो, ये होगा एक हेड और टेल, तो हेड टेल, राइट? आई विल रब दिस। फिर
ये होगा टेल और हेड, तो हम लोग लिखेंगे टेल एंड हेड। मेरे ख्याल से सब हो गया, हेड हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल टेल हेड। सो ब्रेस ब्रैकेट खत्म। नाउ आई विल रब दिस। सो अब ये रब कर दिया मैंने, अभी हम लोग क्या लिखना है गाइस? ओके लेट, सो क्या लिखना है? देयर फॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4, ठीक है, एन ऑफ एस इज व्हाट? इज इक्वल टू 4। तो हमें कितना सैंपल स्पेस मिला? 4। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज ऑन द स्क्रीन। गाइस अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं थर्ड वाला। नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओ माय गॉड, 3 कॉइन्स, ठीक है। तो ये एक कॉइन, ये दूसरा कॉइन, ये तीसरा कॉइन। तो ये कॉइन का हेड हो गया, ठीक है, हेड हेड हेड। अब मुझे कॉइन का और एक साइड चाहिए ना, व्हाट इज दैट? टेल टेल टेल। ओहो, कंप्यूटर ने धोखा दे दिया। तो गाइस अगर तुम लोग ने स्क्रीन पे ध्यान दिया तो ये है हमारा थर्ड कॉइन का साइड एंड दिस इज माय टेल, राइट? तो देखो अभी मैंने क्या किया, 3 कॉइन्स, मुझे क्वेश्चन बोला 3 कॉइन्स आर टॉस। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बराबर है, 3 कॉइन्स को टॉस किया। सो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, लेट गाइस ऑन द स्क्रीन, लेट S be the sample space, right, of the of sample space of the 3 coins tossed। लिखने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट रोट इट, ठीक है। सो ऑफ द 3 कॉइन्स टॉस्ड, अगेन हैंड राइटिंग पे ना सीधा नजर ही लग गया है, ओके। सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नाउ तुम लोग ऊपर देख सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इसके सैंपल स्पेस करते हैं। सो एस एंड देन आई हैव अ ब्रेस ब्रैकेट। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखते हैं गाइस, ओके। 3 कॉइन्स बोला, ये देखो हेड हेड, राइट। तो ये पहला पॉसिबिलिटीज हो गया, हेड हेड हेड। I'll rub this. Next possibility is tail tail. Can you see that? तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने क्या लिखा? टेल टेल एंड टेल। देखा तुम लोगों ने? आई एम गोइंग टू रब दैट। अब अगला पॉसिबिलिटीज देखते, देखो 3 कॉइन्स, देखो गाइस हमें बोला 3 कॉइन्स, सो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होना चाहिए? 3 कॉइन्स की होना चाहिए। सो यू कैन सी दैट, देखो ये हेड, ये एक और ये। सो देखो मुझे क्या मिला है? हेड हेड टेल। सो हेड हेड टेल। नेक्स्ट अगला पॉसिबिलिटीज, अगला पॉसिबिलिटीज क्या है गाइस? देखो आई कैन गो लाइक दिस, हेड टेल हेड, है कि नहीं? देखो ना, हेड टेल हेड। तो ये क्या बनेगा? हेड टेल हेड। तुम लोग ऐसा लाइन पे भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ स्क्रीन में आने के लिए मैंने वैसा लिखा, ठीक है गाइस। यू कैन डू एनी, देखो एज यू कैन डू, यू लाइक यू डू दैट वे, ठीक है। बट तुम लोग को समझ में आया, मुझे 3 कॉइन्स टॉस करना है तो मैं 3 कॉइन्स टॉस करो, दैट्स इट। लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस, ओके। अब यहां पर देखो, अभी इसकी बारी, टेल हेड हेड, डिड यू सॉ? सो टेल हेड हेड, ठीक है। आई विल रब दैट। 3 कॉइन्स, हमेशा याद रखना 3 कॉइन्स चाहिए मुझे। अब हमारा क्या हो गया? टेल टेल हेड हेड, कितना हो गया? एक एक दो तीन, ओके। नेक्स्ट, अभी गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, टेल हेड टेल। देखा, टेल हेड टेल, तो मैंने लिखा टेल हेड टेल, डिड यू सॉ दैट? नेक्स्ट, अब गाइस टेल टेल हेड, तो क्या हो गया? टेल टेल हेड, राइट। अब हमारा क्या बचा है गाइस? अब हमारा क्या क्या बचा है? ओके नेक्स्ट, और एक हो सकता है,
हम लोग ने और एक मिस किया, दैट इज हेड टेल एंड टेल। देखो हेड टेल एंड टेल, तो कितना हो गया, हेड टेल टेल कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। सो वी गॉट इट। अभी कुछ बचता नहीं, देखो हेड 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 हो गया, फिर टेल टेल हो गया, हेड हेड टेल, फिर क्या है, हेड टेल हेड, एंड देन टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, हो गया, सब हो गया गाइस। सो वी आर डन। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। 3 कॉइन्स आर टॉस, तो हम लोग को मिल गया देयर फॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना है गाइस, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मच इज एन ऑफ एस, 8, ठीक है। तो 8, ये हो गया हमारा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नाउ नेक्स्ट इज अ डाई इज थ्रोन, तो ये है हमारा चौथा, राइट, या और डाई इज थ्रोन। गाइस डाइस मतलब तुम लोग को मालूम है, लूडो खेलते होगे तुम लोग, तो लूडो के डाइस देखे होंगे, राइट। सो लूडो के डाइस बनाता हूं, देखो ये एक साइड है 1, ये एक साइड है 2, ये एक साइड है 3, ये एक साइड है 4, ये एक साइड है 5, और ये भी एक साइड है 6, ठीक है। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि लूडो में कितने साइड्स होते हैं, कितने साइड्स है गाइस, इट इज 6 6 6, ठीक है। कितने साइड्स है, 6 साइड्स। सो तुम लोग अभी क्या लिखोगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। मैंने लास्ट में ऐसे लिखा था, लिखो मत, तुम लोग यही कंटिन्यू करो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। वेट आई रब दैट, ये जरूरत नहीं है हम लोग को, तो मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। या लेट्स प्रोसीड। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ब्रेस ब्रैकेट, अभी डाइस में कितने साइड थे, 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। 6 साइड हो गया, बिकॉज डाई में, डाई माने लूडो का वो डाई होता है, वो उसमें 6 साइड होता है, राइट। सो आई रब दिस, आई रब दिस, आई रब दिस। नेक्स्ट इज, अब अगला क्या है, देखो गाइस, 2 डाइज आर थ्रोन, सो दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। ये फिफ्थ है ना, या फिफ्थ है। सो 2 डाइज आर थ्रोन, अभी कितना डाइस बोला है, 2 डाइस, ठीक है। तो एक काम करते हो तुम लोग, ऊपर ही ध्यान दो, आई एम गोइंग टू मेक 2 डाइस, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा एक डाई, ठीक है। 2 डाइस बोला, मतलब मुझे कितना डाइस चाहिए, और एक चाहिए, राइट। सो व्हाट इज माय सेकेंड डाई, सो 1 2 3 4 5, और ये रहा 6, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, देयरफॉर एस इज इक्वल टू, लेट्स सैंपल स्पेस, ये थोड़ा बड़ा सैंपल स्पेस लेगा, देखो अभी देखो, तो पहला हम लोग स्टार्ट करेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, आहा, 1 3 1 4 1 5, स्क्रीन पे ध्यान दो, 1 6, डिड यू गॉट दैट। तो मैंने क्या लिखा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। गाइस अब भी पढ़ के सीख लो, बाद में इसकी प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, ओके। सो आई विल रब दिस, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंड वाला। सो बी ऑन द स्क्रीन, ऊपर ही ध्यान दो, देखो ऊपर देखो, 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। तो मैं क्या करेगा, यहां पर लिखेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, राइट। एकदम इजी है। आई रब दिस, टिंग 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 टिंग, यस, हो गया, ओके। अभी किससे स्टार्ट करें, 3 से। सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, गाइस ये जाएगा हमारा अप टू 6 तक, ठीक है। याद रखना अप टू 6 तक इसको जाना है, सॉरी, अप टू 6 तक इसको जाना है। सो गाइस आई एम गोइंग टू राइट, यू प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। तो ये बनेगा 3 1 3 2 3 3
3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। फिर ये बनेगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। फिर और एक बचता है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ठीक है। तो गाइस देखो ये 6 है और नीचे भी 6 है, तो 6 6 36। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। तो तुम्हें अभी सैंपल स्पेस तो समझा ही रहेगा, राइट? या तो तुम लोगों ने सैंपल स्पेस समझा ही होगा, ठीक है। बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, ओके, मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 50, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई अप टू 50। सो तुम लोग को मालूम है क्या लिखना है? लेट एस बी द सैंपल स्पेस, करेक्ट, लेट एस बी द सैंपल स्पेस. And what is that base bracket? 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30, 5 sevens are 35, right? 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. देखो मेरे बाजू में, जस्ट मेरे बाजू में देखो, राइट? अब इसको गिनो कितना सैंपल स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है? 10। सो 10 मिल गया, देखो बाजू में देखो 10 मिल गया, राइट? सो therefore you will write n of s is equal to 10. That's it, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ 5.3 एंड 5.4। 5.1 और 5.2 मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज ये तुम लोगों को समझ गया 5.1 एंड 5.2 कैन डू इजीली। और एक बात, पढ़ते वक्त साथ में पढ़ो। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, you can't make everyone happy, but if I made you happy today with my teaching, I'm blessed. See you soon again. Bye.